देखिए सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं? कंडीशनल सेंटेंस वो होता है जिनमें कोई कंडीशन हो, जिनमें कोई शर्त दी हो कि भैया ऐसा होगा तो ऐसा होगा, है ना। लाइक आप पहले तो ये देखो, इनमें सब में जो है इफ से लगता है। इफ का मतलब होता है यदि, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस इन इंग्लिश में, कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत आप किससे करते हो? इफ से करते हो। मैंने कहा यदि आप सुनोगे, इफ यू लिसन, आपको समझ में आएगा, यू विल अंडरस्टैंड। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड। यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड। सेंटेंस ए। सेंटेंस बी, यदि आप ध्यान दोगे तो आप सीखोगे। इफ यू पे अटेंशन, ठीक है। यदि आप ध्यान दोगे कि इंग्लिश होगा इफ यू पे अटेंशन, आप सीखोगे, यू विल लर्न। यू विल लर्न। इफ यू पे अटेंशन यू विल लर्न। यदि आप ध्यान दोगे तो आप सीखोगे। सी, यदि वह यहां आएगी तो मैं वहां जाऊंगा। इफ शी कम्स हियर आई विल गो देयर। तो ये है सबसे पहला कंडीशनल सेंटेंस, जिनमें दोनों सेंटेंस फ्यूचर के हैं, लेकिन पहला सेंटेंस जिसके बाद इफ आ रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट में बना रहे हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। इफ शी कम्स हियर, मैं वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर इफ शी कम्स हियर, यदि वो यहां आएगी तो, है ना। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। इफ शी कम्स हियर, इफ शी कम्स हियर का मतलब होगा यदि वो यहां आएगी तो इस तरीके से आपके कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं, सारे स्टूडेंट पूरा अटेंशन देकर उसको बोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने लिखा, पहला जो है द फर्स्ट वन दैट इज इफ से सेंटेंस स्टार्ट होता है और इसके बाद में V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट लगकर दूसरा सेंटेंस फ्यूचर का बनता है, और दोनों सेंटेंस जो है गा गे गी के बनते हैं। जैसे मैंने कहा यदि आप सुनोगे तो आप सीखोगे। इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड। यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। तो ये फर्स्ट वाला। दूसरा सेंटेंस इफ सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, और इसके बाद में अगला सेंटेंस जो लगता है इसमें विल के बदले लगता है वुड। पॉइंट टू बी नोटेड, यदि आपने सुना तो आप सीखोगे। इफ यू लिसन यू वुड अंडरस्टैंड। यदि आपने पढ़ाई करी तो आप पास होगे। इफ यू स्टडीड यू वुड पास। यदि आपने मेरी मदद की तो मैं आपकी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प्ड मी आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू। तो यदि आपने कोई काम किया तो कुछ करोगे, वो सिचुएशन अगर आएगी जिसमें पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट का और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर का होगा, तो वहां पर आपका वुड लगेगा। अब दोनों सेंटेंस ध्यान से देखिएगा। यदि आप इंग्लिश बोलोगे तो आप इंग्लिश सीखोगे। इफ यू स्पीक इंग्लिश यू विल लर्न इंग्लिश। यदि आपने इंग्लिश बोली तो आप इंग्लिश सीखोगे। इफ यू स्पोक इंग्लिश यू वुड लर्न इंग्लिश, यू नो। तो ये वाले में पहला सेंटेंस पास्ट का, अगला फ्यूचर का। इसमें आपका जो है दोनों सेंटेंस फ्यूचर के होते हैं, लेकिन बनाते वक्त पहले सेंटेंस को हमें प्रेजेंट में बनाना होता है। ये नियम है हमारा। इसके बाद तीसरा सेंटेंस देखो, थर्ड वाला। थर्ड क्या है हमारा? तीसरा सेंटेंस जो है वो ये कहता है अगर आप कुछ होते तो क्या करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कुछ होते तो। आपने कहा यदि, है ना, ध्यान दीजिएगा सभी, यदि मैं वहां होता तो मैं आपकी मदद करता। इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प यू। यदि मैं आपके साथ होता तो मैं आपको गाइड करता। इफ आई वर विथ यू आई वुड गाइड यू। एक बार बोलो सभी, यदि मैं आपके साथ होता तो मैं आपको गाइड करता। इफ आई वर विथ यू, मैं आपको गाइड करता। आई वुड गाइड यू, आई वुड गाइड यू। यदि मैं आपके साथ होता तो मैं आपको गाइड करता। इफ आई वर विथ यू आई वुड गाइड यू। बी,
यदि आप सुनते तो आप सीखते, या यदि आप एक टीचर होते, इफ यू वर अ टीचर, इफ यू वर अ टीचर, यदि आप एक शिक्षक होते, एक टीचर होते, है ना, तो आप पढ़ाते, यू वुड टीच। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर इफ आई वर, आई के साथ तो वॉज लगता है, आपने वर लगाया है, ऐसा क्यों? सुनिएगा, ये एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें सारे सब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, एनी सब्जेक्ट यू हैव, यू ऑलवेज हैव टू यूज वर। आपको हमेशा जो है वर का ही उपयोग करना है, ये रूल है आपका, ठीक है। तो कोई सा भी सिचुएशन हो आपको वर लगानी है ना। तो अगर आपने कहा कि यदि मैं उसके साथ होता, देखो कम्युनिकेशन में आप इसको प्रैक्टिकली लर्न करो। कंडीशनल सेंटेंसेस नीड टू बी स्पोकन प्रैक्टिकली। आप किसी से बात करते हो और आप बोलते ना, यदि मैं आपका दोस्त होता ना तो मैं आपको गाइड करता, मैं ऐसे ऐसे भाग नहीं जाता है ना, अगर मैं आपका दोस्त होता तो मैं आपको गाइड करता, यदि मैं वहां होता तो मैं आपकी मदद करता, मैं वहां हुई नहीं। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसी पॉलिसीज लेकर आता, यदि मैं इंदौर में होता तो मैं ये कोर्स कंप्लीट कर। तो इस तरीके से आप होते हो, नहीं हो आप, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट आप उसके बारे में बोल रहे हो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता, वहां पर आप इसको यूज करते हो। मैंने कहा यदि मैं अपने दोस्तों के साथ होता तो मैं उनकी मदद करता, बोलो, यदि मैं अपने दोस्तों के साथ होता, इफ आई वर विथ माई फ्रेंड्स, मैं उनकी मदद करता हूं, आई वुड हेल्प देम। यदि मैं बिजी होता तो मैं वहां नहीं जाता, बोलो, यदि मैं बिजी होता तो मैं वहां नहीं जाता, इफ आई वर बिजी, मैं वहां नहीं जाता, आई वुड नॉट गो देयर। चूंकि मैं बिजी था ही नहीं इसलिए मैं वहां चला गया, सिंस आई वॉज नॉट बिजी सो आई वेंट देयर, इफ आई वर बिजी आई वुड नॉट गो देयर, यू नो। चलिए इसके बाद फोर्थ वाला देखिए। फोर्थ वाला जो है ये बहुत यूज होता है एंड वन ऑफ माय फेवरेट, और इसको बहुत सारे लोग आज भी इंडिया में क्या वर्ल्ड वाइड गलत यूज करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको सही वे में सीखें और सही तरीके से बोलने की कोशिश करें। यदि आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो गए होते। इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। यदि आपने सुना होता तो आपको यह समझ में आता। इफ यू हैड लिसन्ड यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। अगर एम्बुलेंस समय पर आ गई होती तो पेशेंट बच गया होता। इफ द एम्बुलेंस हैड अराइव्ड ऑन टाइम द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड। ये देखो, इफ द एम्बुलेंस had arrived on time, the patient would have been saved। ठीक है, पेशेंट जो है would have been saved, उसकी लाइफ बचा ली गई होती, उसे बचा लिया गया होता, है ना। तो आप देखो यहां पर ये किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। सो इफ द एम्बुलेंस हैड अराइव्ड ऑन टाइम द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड। तो पेशेंट जो है वो उसको बचा लिया गया होता, पीसी वॉइस में बनेगा। ठीक है, यदि आपने ध्यान दिया होता तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होता। ध्यान दीजिएगा, इफ यू हैड पेड अटेंशन you would have understood, you would have understood this topic। ठीक है, if you had paid attention you would have understood this topic। अगर आपने ध्यान दिया होता तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होता। if you had valued your time, अगर आपने अपने टाइम की वैल्यू की होती you would have become successful so far। तो अभी तक आप सफल हो गए होते हैं। you know, if you had valued your time
you would have become successful so far. अभी तक आप सफल हो गए होते हैं, you know. So ये कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है, स्पेशली ये दो कंडीशनल सेंटेंस जिसमें इफ सब्जेक्ट वर और इफ सब्जेक्ट हैड. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं इनका बहुत ज्यादा. चलिए आइए मैं आपसे सेंटेंसेस और भी पूछता हूं. अब देखिए भाई, यहां पर आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं. सबसे पहला सेंटेंस है, यदि आप ध्यान नहीं दोगे तो आप नहीं सीखोगे. इफ यू, ध्यान नहीं देने के लिए लगेगा डोंट पे अटेंशन. जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा ये. फ्यूचर में मत बना देना कि इफ यू विल नॉट पे अटेंशन. आपको क्या बताया हमने कि जब किसी फ्यूचर टेंस के आगे इफ अनटिल अनलेस लग जाता है तो प्रेजेंट में बनता है. तो इफ यू डोंट पे अटेंशन, यदि आप ध्यान नहीं दोगे, कॉमा, आप नहीं सीखोगे. यू विल नॉट लर्न. यू विल नॉट लर्न, आप नहीं सीखोगे. दूसरा, यदि वह मेरी मदद करेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा. इफ ही हेल्प्स मी. ठीक है, इफ ही हेल्प्स मी, यदि वो मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा. आई विल हेल्प हिम. आई विल हेल्प हिम. इफ ही हेल्प्स मी, आई विल हेल्प हिम. यदि वो मेरी मदद करेगा, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा. नेक्स्ट, यदि तुम कॉलेज में बिजी होते तो यहां नहीं आते. इफ यू वर बिजी एट कॉलेज, तुम यहां नहीं आते. यू वुड नॉट कम हियर. यू वुड नॉट कम हियर. इफ यू वर बिजी एट कॉलेज, यदि आप कॉलेज पर बिजी होते हैं, कॉलेज में बिजी होते, यू वुड नॉट कम हियर, आप यहां नहीं आते. नेक्स्ट, यदि उसने मेरी मदद की होती, पास्ट परफेक्ट में बनेगा. इफ ही हैड हेल्प्ड मी, कॉमा, हो तो ये इसके लिए कुछ नहीं लगाना आपको. मैंने भी उसकी मदद की होती. आई वुड हैव हेल्प्ड हिम एज वेल. आई वुड हैव हेल्प्ड हिम एज वेल, तो मैंने भी के लिए एज वेल लगाया हमने लास्ट में, है ना. यदि उसने मेरी मदद की तो मैं उसकी मदद करूंगा. इफ ही हेल्प्ड मी, पहला सेंटेंस पास्ट का, मैं उसकी मदद करूंगा. आई वुड हेल्प हिम. अगला सेंटेंस फ्यूचर का. ठीक है, तो भैया कंडीशनल सेंटेंसेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट यू डोंट हैव टू टेक इट लाइटली. एक बार चारों की प्रैक्टिस करते हैं. यदि आप सुनोगे तो आप सीखोगे. इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड. यदि आपने सुना तो आप सीखोगे. इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड. यदि मैं वहां होता तो मैं आपकी मदद करता. इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प यू. यदि मैं वहां गया होता तो मैं उससे मिला होता. चूंकि मैं वहां गया ही नहीं, मैं उससे मिला ही नहीं. यदि मैं वहां गया होता तो मैं उससे मिला होता. इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव मेट हिम. सो दिस इज द वे टू वर्क. मैं चाहूंगा कि आप इस पैटर्न के साथ में काम करें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए. चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब ये हुआ हमारा, ठीक है. उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी. अब आप जो है एक सिचुएशन आप सबको बताना चाहूंगा मैं कि वो कैसे काम कर रही है. आप लोग जो है अपने हैंड से सबसे पहले तो इनके 3-3, 4-4, 5-5 सेंटेंस बोल लें, है ना. ये जितने भी हैं 4 स्ट्रक्चर, इनके 3-3, 4-4, 5-5 सेंटेंस आप बोल लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें. उसके बाद में फिर ये जो मैं आपको बता रहा हूं, अब ये क्या है, सब जोड़े गए हैं. जोड़े गए मतलब यदि आपके पास टाइम है तो आपको यहां आना चाहिए. ये देखो, यदि आपके पास समय है तो आपको समय की वैल्यू करनी चाहिए. इफ यू हैव टाइम यू शुड वैल्यू द टाइम. पहले तो ये बताओ, सारे स्टूडेंट वुड लगाते कहां हैं? वुड लगाते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए, ऐसी सिचुएशन जो कल्पना पर आधारित हो, है ना. मैंने क्या कहा, यदि आपके पास समय होता तो आप यहां आते. एक कल्पना, पास्ट में चला गया मैं, और मैंने कहा यदि मैं वहां होता तो मैं आपको पढ़ाता. हूं क्या मैं वहां? नहीं. यदि एम्बुलेंस समय पर आ गई होती तो पेशेंट की जान बचा ली गई होती. कल्पना है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना. तो ऐसी सिचुएशन में आप वुड को यूज कर रहे हो. यदि मेरे पास समय होता तो मैं यहां आता.
इफ आई हैड टाइम, मैं निश्चित ही आता, आई वुड श्योरली कम हियर, आई वुड श्योरली कम हियर। यदि मेरे पास सेल फोन होता तो मैं आपको कॉल करता ना। मैंने आपसे कहा व्हाई डिडंट यू कॉल मी इफ यू वर इन ट्रबल, व्हाई डिडंट यू कॉल मी, यदि आप परेशानी में थे तो आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। इफ आई हैड अ सेल फोन आई वुड श्योरली कॉल यू, यदि मेरे पास सेल फोन होता तो मैं निश्चित ही आपको कॉल करता, बट आई डिड नॉट हैव एनी सेल फोन सो आई कुडंट कॉल यू। इफ आई हैड अ सेल फोन आई वुड श्योरली कॉल यू। इफ आई हैड अ सेल फोन, यदि मेरे पास सेल फोन होता, यदि मेरे पास सेल फोन होता तो मैं निश्चित ही यहां आता। ठीक है, इफ आई हैड अ सेल फोन आई वुड श्योरली कम हियर, निश्चित ही मैं यहां आता। ये इस तरीके से आपका बनेगा। नेक्स्ट, अब और सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। यदि आपके पास बाइक होती तो आप ड्राइव करते, राइड करते। इफ यू हैड अ बाइक यू वुड राइड इट। यदि आपके पास कार होती तो आप उसे चलाते। इफ यू हैड अ कार यू वुड राइड। यदि मेरे पास पानी होता तो मैं पानी पीता। आपने कहा सर प्लीज ड्रिंक सम वाटर, मैंने कहा भाई पानी होता तो मैं पानी पीता ना। इफ आई हैड वाटर आई वुड श्योरली ड्रिंक, है ना। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में वुड लगाते हो आप। यदि आप वहां जा सकते थे तो आपको वहां जाना चाहिए था, तो सिंपली जुड़ा हुआ है, कुड हैव के साथ में वुड हैव लगा है। इफ यू कुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। ठीक है, इफ यू कुड हैव गॉन देयर यू शुड हैव गॉन देयर। यदि आपके पास कुछ है, इफ यू हैव समथिंग, यदि आपके पास समय है तो आपको यहां आना चाहिए। बोलो, इफ यू हैव टाइम, आपको यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर। इफ यू हैव टाइम यू शुड कम हियर। यदि आपके पास कार है तो आपको उसे चलानी चाहिए। इफ यू हैव अ कार यू शुड ड्राइव इट। इफ यू हैव अ कार यू शुड ड्राइव इट। यदि आपके पास समय है तो आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी चाहिए। इफ यू हैव टाइम यू शुड इंप्रूव योर इंग्लिश। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। तो ये कंडीशनल सेंटेंस अपने आप में बहुत ही प्यारे हैं। आप क्या करो, एक सेंटेंस को सब में बोलने की कोशिश करो। आओ मैं हम बोलते हैं एक सेंटेंस को, सभी बोलना मेरे साथ। यदि आप सुनोगे तो आप सीखोगे। इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड। यदि आपने पढ़ाई की तो आप पास होगे। ध्यान दीजिएगा, यदि आपने पढ़ाई की तो आप पास होंगे। क्या कहेंगे? इफ यू स्टडीड यू वुड पास। नेक्स्ट, यदि मैं वहां होता तो मैं आपकी मदद करता। इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प यू। इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प यू। यदि मैं वहां होता तो मैं आपकी मदद करता। यदि मैं अपने दोस्तों के साथ होता, यदि मैं अपने दोस्तों के साथ होता तो मैं वहां जाता। इफ आई वर विथ माई फ्रेंड्स आई वुड गो देयर। यदि मैं इंदौर में होता तो मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाता। इफ आई वर इन इंदौर आई वुड टीच दिस टॉपिक। यदि मैं इंदौर में होता तो मैं आपको गाइड करता। इफ आई वर इन इंदौर आई वुड गाइड यू। यदि आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो गए होते। इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। यदि आप वहां गए होते तो आप उससे मिल लेते। आप मिले क्या? उससे नहीं मिले। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं मैं कि यदि आपने ध्यान से सुना होता तो आपको समझ में आ गया होता। यदि आप समय पर आ गए होते तो आप ये टॉपिक सीख गए होते, है ना। तो इस तरीके से आपका यूज होगा।